रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। रूस के कजान पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस के दौरे पर। 22 और 23 अक्टूबर रूस के दौरे पर। वजह क्या है? ब्रिक्स का सम्मेलन है। कौन सा? 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं और ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार रूस कर रहा है। ये साल में दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर हैं। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और भारत की द्विपक्षीय बैठक के लिए रूस की यात्रा पर गए थे और अब अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस वक्त पहुंच गए हैं। आप तस्वीरों में उस प्लेन को देख रहे होंगे जो प्लेन लैंड किया है कजान में। सुबह सवेरे प्रधानमंत्री निकल गए थे कजान के लिए। ये प्लेन कजान में लैंड कर चुका है। एयरपोर्ट का वो कर्मी इस प्लेन को सीधा रास्ता दिखा रहा है कि कहां पर आकर इस प्लेन को रुकना है, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी है। वहां पर मौजूद है रूसी सेना बल, वहां पर मौजूद है जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वहां पर है। एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ब्रिक्स देशों के मूल 5 देश हैं। हम इस तस्वीर के साथ आपको बताएंगे। देखिए इस विमान के झंडे, भारत के प्रधानमंत्री के इस विमान के पायलट की जो विंडो है उस पर 2 झंडे लगे हैं। एक लगा है रूस का झंडा और एक लगा हुआ है भारत का झंडा। ये तस्वीर है जो बता रही है भारत और रूस के बीच के जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ हैं, बने हुए हैं, टाइम टेस्टेड एलाई हैं, दोस्त हैं, सालों पुराने परखे हुए दोस्त हैं। इसीलिए यही वजह है कि अनेक विरोधों के बावजूद भी भारत रूस के खिलाफ कभी भी मुखर होकर सामने नहीं आया। भारत ने हमेशा उस रास्ते को चुना जहां पर उसके इस टेस्टेड एलाई के बारे में जो बयान भारत की तरफ से निकले वो बयान एक बड़ा संदेश देता हुआ प्रतीत हो, और वही भारत ने किया भी। भारत का संदेश साफ है। भारत रूस के जितना निकट था समय बीतने के साथ उससे भी ज़्यादा निकट भारत रूस के है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर ऐसी मीटिंगों में अपनी नज़दीकी का इजहार भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भले ही रूस और भारत कुछ मुद्दों पर अलग रुख रखते हो, लेकिन ये तस्वीरें प्रधानमंत्री प्लेन से उतर आए और उनका स्वागत हो रहा है। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए देखिए। एक के बाद एक प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर लोग मौजूद, और पारंपरिक रूसी वेशभूषा में रूसी युवतियां यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस वक्त खड़ी हुई हैं, उपहार लेकर और मिष्ठान लेकर वहां पर सामने प्रधानमंत्री के खड़ी हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर, जो प्रधानमंत्री की पुरानी अदा है, उन्होंने हाथ जोड़कर ही अभिवादन स्वीकार किया है उनका, क्योंकि रूस पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने सिर पर किसी तरीके की कोई चीज़ अभी नहीं रखी है, जैसे वहाँ के कुछ लोग अपने सिर पर रखे हुए हैं। शायद वहाँ पर ठंड का माहौल है कजान में, लेकिन एक बड़ी तैयारी प्रधानमंत्री के स्वागत के बाद। यहाँ से प्रधानमंत्री आगे के लिए बढ़ेंगे। आज ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। सुरक्षाकर्मी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को देखते हुए मुस्तैद, चुस्त वहां पर प्लेन के लैंड होने के साथ ही। और अब ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठ चुके हैं और ये आगे के लिए प्रधानमंत्री की गाड़ियां अब बढ़ चलेंगी। ब्रिक्स संगठन जिसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस में हो रहा है। अध्यक्षता रूस कर रहा है। दुनिया की 1/3 से ज़्यादा इकोनॉमी इस वक्त ब्रिक्स के सदस्य देश अपने पास रखते हैं, और एक के बाद एक अलग अलग राष्ट्र इसका हिस्सा बनने के लिए आवेदन तक दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इस सम्मेलन को पश्चिम के देश भी बहुत नज़दीकी से देखना चाहेंगे। इस सम्मेलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या निकलकर सामने आता है।
22 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए इस संगठन में, जिसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है, उसमें शामिल होने के लिए कजान पहुंच चुके हैं। यह संगठन इस लिहाज से भी सफल रहा है कि इसमें 40 के करीब देशों ने अब तक इससे जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। मेहंदी गर्ग हमारी सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर मेहंदी, R5 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है ब्रिक्स देशों को। किस बड़े रेजोल्यूशन की उम्मीद कर रहा है विश्व इस संगठन की बैठक से? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विजिट है, एक दौरा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान शहर में पहुंच चुके हैं और आज और कल वहीं पर रहेंगे और जितने विश्व नेता हैं, वैश्विक तौर पर जो नेता है, उन सभी से मुलाकात होने वाली है और चर्चाओं का विषय भी जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। और रूस के साथ अगर बात की जाए तो देखिए बड़े पैमाने पर बातचीत हो सकती है और एक जो मुख्य मुद्दा सामने आ रहा है वो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो गहन पूर्वक चिंतन है या वार्ता है वो दोनों ही देशों के बीच में हो सकती है इस ब्रिक्स सम्मेलन में। और साथ ही साथ अगर इस सम्मेलन की बात की जाए तो देखिए रूस यूक्रेन जब से युद्ध में गया है उसके बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विश्व के जितने शीर्ष नेता हैं वो सब रूस में एकत्रित होने वाले हैं, जहां पर पश्चिमी देशों की रूस को की अलग थलग करने की कोशिशों की विफलताओं के जो संकेत थे उसके बावजूद अब जो बड़े बड़े देश हैं वो सभी इस ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं। और इस सम्मेलन में संभावित ये भी है और सबसे बड़ी बात यही निकल कर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं और भारत चीन संबंधों को लेकर भी नई दिशा जो है वो तय हो सकती है। और अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो जैसा आपने भी बताया कि कितने इसमें जो देश है वो शामिल है, तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये जो 5 देश हैं वो मुख्य तौर पर मिलेंगे, बैठेंगे और एक जो वार्ता है वो उनके बीच में होगी और वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मंच के रूप में ये पूरी वार्ता निकलकर सामने आ सकती है, जिसमें नई ताकतें भी शामिल हो रही हैं। और अगर 2023 के सम्मेलन की बात की जाए तो उसमें कई ऐसे देश थे जिनकी सदस्यता और व्यापक रूप से उन्होंने इस पर भाग लिया था 2023 में भी, तो इसे बहुत सफल बनाया था। तो ब्रिक्स अब जो है वो $60 ट्रिलियन की जीडीपी और 37.4% वैश्विक सकल उत्पाद का प्रतिनिधित्व भी करता है। साथ ही साथ G7 से भी ज्यादा शक्तिशाली इसे कहीं ना कहीं माना जा सकता है और इस बढ़ते संगठन की भूमिका भी आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति के संतुलन को बदलने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसमें भारत की जो भागीदारी है उसको भी बहुत महत्वता से देखा जा रहा है, क्योंकि देशों के साथ में चाहे वो आर्थिक तौर पर बातचीत हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर बातचीत हो, उन पर सभी पर बातचीत होगी। साथ ही साथ रूस पर जो अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंध के बावजूद इस ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है, अध्यक्षता है, वो रूस कर रहा है और इससे ये भी साबित होता है देखिए कि रूस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रभाव को खो नहीं रहा।